हाँ जी 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रांजैक्शंस, स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स से रिलेटेड स्पेशल ट्रांजैक्शंस होंगी हमारी। गुड्स यानी जो हमारा स्टॉक है, जिसमें हम बिजनेस डील करता है, जिसको खरीदता है और आगे बेचने के लिए उसको गुड्स कहा जाता है। ये आपको पता है, उसका हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारी ड्राइंग इन गुड्स। अगर सपोज करो, मैंने अभी तक आपको बताया कि जो ड्राइंग की जाती थी, बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेस में से अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, कुछ पैसा निकालता है, उसको ड्राइंग कहा जाता है। तो वो ड्राइंग अगर पैसा निकालता है तो वो ड्राइंग इन कैश होती है। अब वो अगर गुड्स निकाल ले, जिस चीज़ का बिजनेस वो कर रहा है, जिन गुड्स का, उन्हीं को वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के प्रयोग के लिए यूज़ कर ले। जैसे सपोज कीजिए उसकी स्टेशनरी की शॉप है। किस चीज़ की शॉप है? स्टेशनरी की। और वो अपने बच्चों के लिए कुछ पेन, पेंसिल्स, कॉपीज़, बुक्स ले जाता है, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी ड्राइंग इन गुड्स कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी आपकी? ड्राइंग तो की उसने, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है। अगर वो कैश निकालता था तो हम एंट्री करते थे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे उसने गुड्स निकाले हैं, तो जिससे हमारा खरीदा हुआ जो माल है, या ये कहा जा सकता है बिजनेस के अंदर जो माल है वो कम हो जाएगा, तो हमने परचेज अकाउंट को यहाँ पे क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। वैसे आपको बताया था मैंने, जब गुड्स खरीदे जाते हैं तो परचेज अकाउंट क्या होता है? हमारा डेबिट होता है ना, परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे माल कम हो जाएगा क्योंकि वो अपने घर के प्रयोग के लिए लेके जा रहा है, तो उसको रिवर्स कर देंगे, परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो परचेजेस हैं बिजनेस की, वो क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट शुड नॉट बी क्रेडिटेड। यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना है क्योंकि सेल्स नहीं हुई है, यहाँ पे कोई सेल नहीं हुई है। वैसे हमें शुरू से हम सीखते आ रहे हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि यहाँ तो परचेज क्रेडिट कर दिया गया। बेटा, परचेज क्रेडिट इसलिए किया गया क्योंकि जो हमारी गुड्स थी वो बिजनेस की कम हो गई, क्योंकि वो उनको कुछ गुड्स को लेकर घर में अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया। ठीक है, और जब गुड्स बिजनेस से बाहर जाती हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, सेल्स अकाउंट को नहीं किया जाता। यहाँ हम बेच नहीं रहे हैं, बेचना तो होता है जितने की चीज़ होती है उससे ज़्यादा पे बेचा जाता है। जब जैसे सपोज कीजिए एक चीज़ 100 रुपये की है और अगर आपको 120 रुपये में जा रही है वो चीज़ आपकी, तो दैट मीन्स आप सेल्स कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता। लेकिन यहाँ चीज़ 100 रुपये की चीज़, यानी जितने की वो है उतने की लेके जा रहा है वो घर में, यानी जितने की उसको पीछे से पड़ रही थी कॉस्ट, उतने में ही लेके जा रहा है, कॉस्ट पे ही लेके जा रहा है। तो इस केस में सेल्स अकाउंट क्रेडिट ना करके हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट। आई थिंक बहुत हद तक आपको मेरी बात सुन के पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ड्राइंग की जा रही है, ड्राइंग तो डेबिट होगा, लेकिन टू सेल्स नहीं किया गया गुड्स के जाने पे, क्योंकि यहाँ सेल्स नहीं हुई हैं। इसमें जिस कॉस्ट का माल था उसी कॉस्ट पे अपने घर के लिए लेके जा रहा है, हमने इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो क्या एंट्री हुई? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी आपको ये एंट्री। आगे बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है आपकी गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अगर जो हमारा गुड्स हैं उसको हम दान के तौर पे दे देते हैं, बिजनेस में से कहीं पे चैरिटी कर देते हैं, तो चैरिटी भी बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा, चैरिटी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। नुकसान तो हो रहा है ना, खर्चा तो हो रहा है ना, तो चैरिटी को हम डेबिट कर देंगे। गुड्स जो बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे जा रहे हैं, इसलिए परचेज इसमें भी कम हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो परचेज अकाउंट ही क्रेडिट किया जाएगा। इसके अंदर भी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जब भी हमारे गुड्स बाहर जाएंगे बिजनेस से और कॉस्ट प्राइस पे ही जाएंगे, जितने की चीज़ खरीदी है उतने में ही बाहर जा रहे हैं, उस केस में हमें परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड्स हैं गुड्स गिवन अवे एज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। कई बार होता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बच्चा, हमें गुड्स को सैंपल के तौर पे देना पड़ता है कस्टमर को कि वो यूज़ करे, अगर उसको अच्छा लगेगा तो उसको प्रयोग में लाएगा। तो ये भी सेल को बढ़ाने का एक तरीका होता है। फ्री सैंपल्स जो है उसको भी हम एक तरह का खर्चा मानते हैं, क्योंकि हम इस तरह का खर्चा क्यों कर रहे हैं? अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपना विज्ञापन करने के लिए बिजनेसमैन कर रहा है इस खर्चे को, तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो और शो भी कैसे करेंगे इसको? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसमें भी आपके गुड्स बाहर जा रहे हैं और कॉस्ट प्राइस पे ही जा रहे हैं। ठीक है, और फोर्थ है आपके, अगर लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। बिजनेस के अंदर माल का नुकसान हो जाता है, चाहे वो चोरी होने से होता है, चाहे वो आग लगने से होता है, रीज़न कुछ भी हो, बाय थेफ्ट और बाय फायर।
आग लगी है या चोरी हुई है, किसी भी कारण से माल का नुकसान हुआ है, तो लॉस ही है, चाहे वो चोरी से वजह से हुआ, चाहे वो आग लगने की वजह से। दोनों केसेस में आपको अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। अगर चोरी हुई है तो आप लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और अगर आग लगी है तो आप लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और गुड्स आपके ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे भी बिजनेस में से, तो उसको भी परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस एंट्री में, इस केस में हम थोड़ा सा हम कुछ और भी कर सकते हैं कि जो गुड्स बिजनेस के अंदर होते हैं ना, तो उसका इंश्योरेंस अगर हमने कराया हुआ है, बिजनेसमैन ने अगर उस माल का इंश्योरेंस कराया हुआ है कल किसी भी परेशानी से बचने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है मोस्ट प्रोबेबली, कोई भी बिजनेस किया जाता है तो वहाँ इस तरह के चांसेस होते हैं माल चोरी होने के, माल में आग लगने के, तो इस नुकसान से बचने के लिए शुरू में ही इंश्योरेंस करवा लिया जाता है। अगर ऐसा इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी, हमारे को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल सकता है। उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम, कोई भी एक अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं, डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर, ये लॉस वहाँ से कवर हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू लॉस बाय फायर, ठीक है। हम अपने इंश्योरेंस कंपनी के पास हमने क्या कर दिया, क्लेम कर दिया, भाई इतना नुकसान हो गया हमारा, इंश्योरेंस हमने करा रखा है। और अगर अब इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दे देती है, नुकसान का पूरा पैसा दे देती है, तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, अगर कंपनी ने पूरा पैसा दे दिया। और अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम नहीं देती, अगर आपने इंश्योरेंस कम अमाउंट का करा रखा था और कंपनी ने आपको पूरा क्लेम नहीं दिया, तो बाकी चीज़ को आप नुकसान मानेंगे, जितना कंपनी दे देगी वो बैंक में आ जाएगा पैसा, जो नुकसान हो गया वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा टू इंश्योरेंस कंपनी। इन दोनों में से कोई एक एंट्री बनेगी, अगर फुल क्लेम मिलता है तो ये, और अगर कुछ क्लेम मिलता है तो ये। तो ये आपकी एंट्रीज थी रिलेटिंग टू गुड्स, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएंगी एंट्रीज। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखिए, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करे फॉर पर्सनल यूज़ कैश 20,000 की और गुड्स 10,000 की, ठीक है। प्रोप्राइटर है, मालिक है, उसने विड्रॉ करे हैं, क्या विड्रॉ किया है, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कैश और गुड्स निकाले हैं। तो ये गुड्स कैश वाली तो आप पहले भी एंट्री करते थे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और जो गुड्स यूज़ किए उसको क्या बोलेंगे, टू परचेज, क्या बोलेंगे उसको, परचेज बोलेंगे। क्या एंट्री बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंड परचेज। तो ड्रॉइंग तो हुई है, दो ड्राइंग करी हैं, एक कैश की करी है और एक परचेज़ की करी है। तो जो कैश की करी है उसके लिए कैश क्रेडिट हो गया, और जिसमें परचेज़ किया है, गुड्स को यूज़ किया है, वो क्या हो जाएंगे, टू परचेज़, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, गुड्स जो हैं फिर 50,000 के चैरिटी के तौर पे दिए, जबकि वो सेल प्राइस 60 था, चैरिटी में तो 50,000 रुपये ही माना जाएगा, बेचा नहीं है, सेल नहीं करा है, वैसे बता रखा है, भी सेल करते तो 60,000 होता, लेकिन ये चैरिटी के तौर पे दिया है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग आपकी ठीक बोल रही हूँ मैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा, चैरिटी अकाउंट आपका डेबिट किया जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस मानते हुए और माल जा रहा है आपका कॉस्ट प्राइस पे जा रहा है, तो आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, परचेज अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है, सैंपल बांटे हैं, तो फ्री सैंपल भी हम क्या मानते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इसमें भी माल कम हो जाता है इसलिए, ठीक है। उससे नेक्स्ट एंट्री है आपकी, अगली एंट्री है, गुड्स 50,000 रुपये के गुड्स और 20,000 रुपये की कैश, ये एक एम्प्लॉई ने चुरा लिए, चोरी हो गई, लॉस बाय थेफ्ट, जितने का माल चुराया उसके लिए परचेज क्रेडिट होगा, जितने की कैश चुराई उसके लिए कैश क्रेडिट किया जाएगा, बिजनेस से कैश चला गया, गुड्स चले गए, ठीक है। उससे अगली एंट्री में है आपके, गुड्स चोरी हुए होंगे, इसमें आग लगी है, दो तरह की बताया था मैंने, नुकसान दो तरह का हो सकता है, जैसे पहले वाले में एक एम्प्लॉई ने माल चुराया है, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या है, अब लास्ट एंट्री में कि गुड्स को आग लग गई है और आग लगने की वजह से माल का नुकसान हुआ है, ठीक है, 1 लाख रुपए का डिस्ट्रॉय हुआ है आग लगने से, और इंश्योरेंस कराया हुआ था, कंपनी 60% देने को तैयार हुई है। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, आप पहले एंट्री बनाएंगे लॉस बाय फायर टू परचेज, ठीक है। आग लगने की वजह से जो नुकसान हुआ है, माल कितने का ख़राब हुआ है, 1 लाख का माल नुकसान हुआ है, और इंश्योरेंस कंपनी इसका क्लेम दे देगी हमें, तो हमने पहले इंश्योरेंस कंपनी के पास वो लॉस शो किया, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर लॉन्च किए, उसके पास कंप्लेंट डाली हमने, और इंश्योरेंस कंपनी 60% देने को तैयार हो गई, तो जितना वो देगी वो बैंक में, 1 लाख का 60% आप जब निकालेंगे वो आएगा 60,000, और जो बाकी लॉस हो जाएगा वो 40,000 PL में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू इंश्योरेंस। इस तरह से एंट्रीज को किया जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया।
ठीक है। इसी तरह से आपके सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जाएंगे। एक आध न्यूमेरिकल हम और डिस्कस कर सकते हैं जो मिक्स न्यूमेरिकल होगा आपका, जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने अभी तक की हैं उनसे रिलेटेड। जैसे एक और ले लेते हैं आप, देखिए कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब मशीन लगाई गई है, मशीन इंस्टॉल की गई है, इंस्टॉल मतलब लगाया गया है उसको। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब कोई मशीनरी खरीदी जाती है और उसकी इंस्टॉलेशन पे जो खर्चा होता है वो इंस्टॉलेशन का खर्चा मशीनरी में ही आता है, मशीनरी के अंदर ही शो किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ मशीन का नहीं बता रखा, मशीन कितने की खरीदी है, बस इंस्टॉलेशन बता रखा है। तो आप डेबिट किसको करेंगे, यहाँ मशीनरी को ही डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखिए वही किया हुआ है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। दूसरा है गुड्स चैरिटी के तौर पे दिए, अभी डिस्कस किया हमने। क्या एंट्री होगी यहाँ पे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सेम एंट्री है। ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री है हमारी इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट चार्ज किया गया है कैपिटल पे 7%, जबकि कैपिटल है 7 लाख। तो कैपिटल दी हुई है, कैपिटल पे कैलकुलेट करो, 7 लाख का 7% 49,000 आएगा बेटा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बिजनेस का। क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पे लगाया जाता है ये। ठीक है। उसके अलावा एंट्री देखते हैं, रिसीव ₹12,000 बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। 12,000 रुपये मिले हैं जिसको बैड डेप्ट मान लिया था, तो जब वो मिल जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, बैड डेप्ट रिकवर्ड, इनकम हो गई। इनकम क्या होगी, क्रेडिट होगी। और कैश आएगी तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अभी डिस्कस किया है। क्या एंट्री होगी, लॉस बाय फायर टू परचेज, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग की एंट्री है, रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का अकाउंट क्या होता है, लायबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग, तो वो क्रेडिट होता है आपका आउटस्टैंडिंग का अकाउंट। तो क्या होगी एंट्री इसकी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है। उसके अलावा और देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकाल के दे रखा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट करके दे रखा है। किस पे लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे लगता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। उसके अलावा आपकी एंट्री है, सुधीर कुमार नाम का व्यक्ति है। ठीक है। उसने मुझे 30,000 रुपये देने थे, मतलब बिजनेस को पेमेंट नहीं दे रहा। वो बाद में कहता है कि 45 पैसा वो रुपये में दे देगा और बाय चेक देगा। 30,000 टोटल है, 30,000 में 45 पैसे। ठीक है। टोटल 100 होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे, 45 पैसे दे रहा है। तो आप 30,000 को 45/100 करके अमाउंट निकालेंगे, वो आ जाएगा आपका, चेक से आ रहा है पैसा, बैंक में आ जाएगा। वो पैसा किस में आएगा आपका, बैंक में आएगा। किस में आएगा, बैंक में आएगा। और जो पैसा नहीं मिलेगा वो किस में आएगा, बैड डेप्ट में आएगा। बैड डेप्ट आपका खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है टू सुधीर कुमार, उस व्यक्ति का नाम जिससे हमने पैसा लेना था। ठीक है। और लास्ट है अब आपकी एंट्री इसके अंदर, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन एडवांस में मिल गया, यानी कोई चीज़ आपको एडवांस में मिल गई है, कमीशन एडवांस में मिल गया है। अभी तक ये हमने डिस्कस नहीं किया है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये खर्चा हमने एडवांस में दिया नहीं है, हमें कोई कमीशन एडवांस में मिला है, मतलब हमें तो मिलने से मतलब है। कमीशन है, क्या हुआ, कमीशन हमारी इनकम है, तो इनकम मिल रही है, कैश की फॉर्म में ही आएगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट होगा और कमीशन मिल रहा है, चाहे वो एडवांस मिल रहा है चाहे वो पिछला मिल रहा है तो इनकम ही, तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है।